क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? हालेलुया। दाऊद एक बात कहता है, हे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध में अपराध ना करूं। हालेलुया। जब हृदय में वचन रहेगा वो आपको अपराध करने से रोकता है। आमीन। हालेलुया। आज मैंने एक वचन दिया है आपके लिए और उस पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। आप मेरे साथ हैं। आप आज आपको बाइबल खोलने की परमिशन नहीं है। कम ऑन, आज आपको बाइबल खोलने की परमिशन नहीं है और पढ़ने वाले कोई दूसरे रहेंगे आज। हाँ, क्योंकि कॉपी किताब भरने के बाद वो कॉपी खुलती नहीं घर में जाने के बाद, चर्च तक सीमित है ना। तो हम चाहते हैं कि वो आपकी हार्ट की पट्टियों पर लिखा जाए। हालेलुया। आमीन। बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए कि ये प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिखता है। हालेलुया। आमीन। ओके, इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 10 और 11 पद को आज हमने मनन करने के लिए लिया है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। राइट। उसने कहा बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। लिखा है प्रभु में। कम ऑन, बाजू वाले से कह दो प्रभु में। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। कब खड़े रह सकते हैं? जब आप प्रभु में स्ट्रांग बन जाएं। जब आप प्रभु में स्ट्रांग रहेंगे तो आप किसी भी शत्रु की युक्ति के सामने खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सो मैं प्रभु में कैसे स्ट्रांग बनूं? मैं प्रभु में कैसे स्ट्रांग बनूं? क्या करूं कि मैं प्रभु में स्ट्रांग बन जाऊं? क्योंकि वचन कहता है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इंग्लिश में लिखा है एम्प्लीफाइड वर्जन में इन कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में, निष्कर्ष इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत बनो। और ब्रैकेट में उसने इलेबोरेट किया इस वचन को। लिखता है बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। दैट मीन्स परमेश्वर के साथ सहभागिता करके तुम सशक्त बन जाओ, मजबूत बन जाओ। हालेलुया। एंड फिर वो कहता है ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम। उससे अपनी ताकत को, शक्ति को ले लो। हालेलुया। जो सामर्थ परमेश्वर ने, असीमित सामर्थ जो हमको दे दी है। हालेलुया। लेकिन प्रैक्टिकली इस वचन को समझने में बड़ा तकलीफ हो रहा है कि हम कैसे प्रभु में बलवंत बने। बट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि आप प्रभु में कैसे बलवंत बन सकते हैं। और उसने कहा 11वें पद को अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा है पुट ऑन द गॉड्स होल आर्मर, द आर्मर ऑफ ए हेवी आर्म्ड सोल्जर which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil. ताकि शैतान की
सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यस, मैं कैसे बलवंत बनूं और कैसे खड़ा रह सकता हूं? सिर्फ दो चीजें, मैं कैसे बलवंत बनूं और कैसे शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकता हूं। हालेलुया। लोगों से अगर पूछे जाए तो लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो, उससे तुम मजबूत बन जाओगे। हालेलुया। कहेंगे उस मीटिंग में चले जाओ तो वहां से मजबूत बन जाओगे, पर बाइबल इस बात की पुष्टि पूरी तरह से नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। एक स्क्रिप्चर आया है बाइबल में कि तेरे निकट 1000, कम ऑन, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। कितने लोग बिलीव करते इस पर? ओके, राइट। एक ऐसा एक्चुअली में इसका मीनिंग है, एक 1,000 को गिराएगा, दो, कम ऑन, एक 1,000 को गिराएगा और दो, कम ऑन। आपके बाजू में जो बहन या भाई बैठा है उसके हाथ को पकड़ लीजिए और कहिए, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास नहीं आएगा। वरन मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वहां मेरे डेरे के निकट, मेरे घर के निकट न आएगा। वरन मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। Come on, church, hallelujah. It's powerful. आप बोले प्रार्थना से आप पावरफुल बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आता है, आपके पास गार्बेज फेंकता है और आप आसानी से उसे रख लेते हो, जेब में डाल लेते हो, और उस कूड़े को, करकट को लेकर के आप घूमते हो। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं इसको माफ नहीं कर सकती, मैं इसको माफ नहीं कर सकता, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, पर आप शारीरिक युद्ध में नहीं हो। हेलो, आप ऐसे युद्ध में नहीं हो जहां आप शरीर से लड़ोगे। आप ऐसे युद्ध में हो जो पहले से यीशु ने जीत लिया है। हालेलुया। जब शैतान आपसे कहे गार्बेज फेंके, देख तू तो इस लायक नहीं है, हाँ, वो कहेगा तू तो इस लायक नहीं है, देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, देख तेरा शरीर भी चंगा नहीं है, तो यीशु तुझे चंगा नहीं कर सकता। और जब इस प्रकार की बातें कहे तब उसके कहना, ये ओल्ड मैसेज है डियर, ये पुराना मैसेज है। हालेलुया। क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा मैं ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। हाँ, आप बोलते नहीं है, इसलिए वो खुसर फुसर करता रहता है। हालेलुया। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको आदत हो गई उसकी आवाज सुनने की। हालेलुया। आप सुन रहे हैं उसे बार बार, क्योंकि टीवी से सुन रहे, मोबाइल से सुन रहे, नेगेटिव न्यूज सुन रहे, जो कुछ आप सुन रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो।
रील सुन रहे हो, जो कुछ भी है। आजकल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है मोबाइल पे। मोबाइल ऑन कीजिए, सब कुछ धड़ 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 आपके पास आना शुरू हो जाता है, राइट? हालेलुया। और आप उसे लेके ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आप वो बोलते जो आपको क्योंकि आपके मुंह में अविश्वासी के मुंह में नहीं है ये सामर्थ्य। ये केवल उनके मुंह में है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसने कहा तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में जीवन और मौत की सामर्थ है। उसने कहा जो इसे काम में लाना जानता है वो इसके फल को भोगेगा। हालेलुया। अब कह रहे हो मेरी परिस्थिति नहीं सुधर सकती, क्योंकि आपने ये मान लिया है, आपने इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरी परिस्थिति सुधर नहीं सकती। अगर आप खड़े हो जाओ, सुनो, ये परिस्थिति आई जरूर है पर मेरे पास खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार, ओ कम ऑन, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार बनेंगे पर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। ओ कम ऑन, मेरी परिस्थिति आई जरूर है और मेरी बाइबल कहती है वो एक मार्ग से आएगा। न्यूज दे दो उसको नई न्यूज दे दो, उसके पास पुरानी न्यूज है। वो आपको बार बार कहता है तेरी परिस्थिति सुधर नहीं सकती, और वो रोज दिखाएगा, ख्वाब भी दिखाएगा, दर्शन भी दिखाएगा, रोज दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है आपको ट्रैप करना है उसने। हालेलुया। पर यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कोई बात नहीं, लोग दर्शनों के बारे में बहुत बात करते हैं, पता नहीं किसका नाम दर्शन है, आई डोंट नो। दर्शन दर्शन दर्शन, मैंने ये दर्शन देखा, मैंने वो दर्शन देखा। दर्शन में यीशु को देखोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। किसी दूसरे को देख रहे हो इसलिए जिंदगी नहीं बदलती, यीशु को देख लो जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। मेरे दर्शन में कौन आए, मैं तो उसी को देखूंगी, उससे छोटा नहीं चलेगा मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तो उसी को देखूंगी, क्योंकि कोई आंख उसे देख नहीं सकती, वो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। मैं कैसे स्ट्रांग बनूं? स्ट्रांग बनने के लिए ट्रुथ को जानना जरूरी है। हालेलुया। मजबूत बनने के लिए सत्य को जानना आवश्यक है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, क्या जानना है मुझे? बाजू वाले से कह दो सत्य जान लो, तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यस। अब वो जो बोल रहा था बार बार कि तेरी परिस्थिति सुधर नहीं सकती, ये नहीं सुधरने वाला है। सुनो, जिस व्यक्ति के बारे में कह रही वो हड्डियों का ढांचा है, और मेरी बाइबल कहती है सूखी हड्डियां भी यहोवा के वचन को सुन के दौड़ने लगती हैं। हालेलुया। आप बोल कर तो देखो, जो क्रुकड है वो स्ट्रेट हो जाएगा। हालेलुया। तुम सत्य को, दैट मीन्स मेरी आजादी जो है वो सत्य को जानने में। यस यस। क्या आपने उद्धार पाया है? प्रश्न मेरा सुनिए, क्या आपने उद्धार पाया है? अगर आपने उद्धार पाया है तो आपके बारे में बाइबल कुछ कहती है। क्या लिखा है? सब लोग पढ़िए। यस। अब सवाल मेरा ये है कि अगर आप न्यूज को जानो तो क्या आजाद हो जाओगे? क्या आप नकारात्मक मैसेज को जान लो तो आजाद हो जाओगे? क्या आप दुनिया के कौन सा राज्य में कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है,
ये जानने से आप आजाद हो सकते हो क्या? किसने किसको बुरा कहा ये जानने से आप आजाद हो जाओगे क्या? सुनो, हम वो चर्चा ना करें जिस चर्चा के लिए हमें नहीं बनाया गया है। हम वो चर्चा करें जिसके लिए हमें भेजा गया है। हालेलुया। उसने कहा और सत्य को, और सत्य तुम्हें, हालेलुया। स्ट्रांग बनना है। कितने लोगों को स्ट्रांग बनना है? स्ट्रांग बनना चाहते हैं? ओके, लिसन वेरी केयरफुली। सत्य कौन है? कम ऑन, बाजू वाले से कह दो, सत्य यीशु मसीह है। और वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु सत्य है, तो यीशु को जान लो, तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। यीशु को जानना मेरी आजादी है। यीशु को जानना मेरी आजादी है, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया। अब कितने लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं? मैंने फिर से पूछा। लेट मी टेक यू टू द जर्नी। हालेलुया। यीशु ने कहा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यस, यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। क्या मैं आपसे बात करूं? क्या आप रेडी हो उसकी सामर्थ में बलवंत बनने के लिए? ओके, सुनो क्या कहती है बाइबल। हालेलुया। होली स्पिरिट, थैंक यू। बाइबल क्या कहती है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। ये तुम करके लिखा है, राइट? अब मैं इस वचन को अगर मुझे पर्सनलाइज करना है तो मुझे खुद के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। डू यू फील स्ट्रांग? क्या आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं? ये उसका पावर है, उसके वचन का पावर है। ये पास्टर का पावर नहीं है, उसके वचन का पावर है। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर वो भी है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं हालेलुया। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास नहीं आएगा। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर
10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है। यहोवा अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है। जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करता है। जहां कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करता है। चेकअप योर हार्ट। आपने वचन बोला है और वचन ही। आप किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो? चेकअप योर माइंड। अपने माइंड को चेक करो। आपके अंदर ऐसा पावर, ऐसी सामर्थ, अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है अंदर आकर बैठ गई है, जो ऑपरेट होना चाहती है, जो बाहर आना चाहती है, वो केवल एक ही माध्यम से आएगी। मुंह खोल दो, उसे डिलीवर कर दो। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च। डॉक्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, कैंसर का नाम लेगा, कभी किसी चीज का नाम लेगा, कभी कोई चीज का नाम लेगा, कभी किसी चीज का नाम लेगा। आज उसने किडनी प्रॉब्लम बताया, कल वो हार्ट प्रॉब्लम बताएगा। आज उसने पेट की समस्या बताई, कल बच्चों की समस्या बताएगा। आज आपने आंखों की समस्या सुनी, कल वो ब्रेन की समस्या बताएगा। उसको, उसके पास लंबी लिस्ट है। हालेलुया, उसके पास, क्योंकि उसने उसी लिस्ट की पढ़ाई की है। कम ऑन, हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। उसने आपको रिपोर्ट दे दी, आपने रिपोर्ट ले ली, घर में निराश होकर बैठ गए। ओह माय गॉड, शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर, ब्लड प्रेशर, अब तो गोली लूंगी तभी कम होगा। गोली से भी नहीं कम हुआ तो क्या लोगे? इंजेक्शन लोगे। इंजेक्शन से भी नहीं हुआ तो सलाइन, एडमिट, एडमिट से भी नहीं हुए तो ये तो ऊपर की बात आ गई। देखो कैसी सीक्वेंस जुड़ी हुई है। छोटी सी प्रॉब्लम कागज पे बड़ी बन गई। जब कागज पे बड़ी हो गई, आप उसके बारे में सोचने लगे, वो और बड़ी हो गई। कम ऑन, वो और बड़ी हो गई। जब वो और बड़ी हो गई, अपना विश्वास जो है वो किसी कोने में जाकर बैठ गया। वो बार बार बोल रहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो बार बार कह रहा, उठ और प्रकाशमान हो, लेकिन वो क्योंकि छोटा हो गया है, कोने में बैठा है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो है बड़ी हो गई है। फिर आप क्या करते हैं? अब तो सब कुछ दे दिया, अब तो जेब भी खाली होगी, अब कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? लोन ले लो। पर्सनल लोन के बहुत फोन आ रहे, पर्सनल लोन ऑफर है। कभी उनको पूछना, लोन तो मैं ले लूंगा, भरोगे क्या आप भर देना, मैं ले लेता हूं, प्रॉब्लम क्या है? वो लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, भरने में प्रॉब्लम है। तो आप ले, मैं ले लेता हूं, आप भर देना। देखो कितनी जल्दी फोन काटता हूं। यस और नॉट? कम ऑन। बंधुआई जो है चलकर आ रही है, हाँ, लेकिन मेरे पास एक न्यूज है आपके लिए। कौन सी न्यूज है? मैं ना मरूंगा। ओ कम ऑन, लिस्ट, ए लिस्ट, कम ऑन, लिसन, मेरे पास एक नई न्यूज है। तेरे तू लिस्ट लेकर आया ना, तू लिस्ट लेकर आया ना, सुन, मेरे पास एक और लिस्ट है। हाँ, लिस्ट को सामने रखना, खड़े हो जाना। लिस्ट तू लंबी हो सकती है, तुझको छोटा करना मुझको आता है। हालेलुया। लिस्ट तू लंबी हो सकती है, हालेलुया, तुझे लंबा बनाया गया बाय चॉइस है। पर मेरे पास एक ऐसा हथियार है कि इस लिस्ट को हमेशा के लिए वाइंड अप कर दे। यस, डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल है, यीशु ने कहा जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है मेरे लिए संभव है। हालेलुया। लिखा है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं? क्या मैं ऐसा बहरा हो गया तुम्हारी सुन ना सकूं? हालेलुया। उसने क्या कहा? अब मेरे साथ नहीं हो, थोड़ी देर आ जाओ, आप चेयर से उछल के कुलांचे मारोगे।
लिखा है मलाकी 4:2 में एक वचन लिखा है, तुम जो यहोवा का भय मानते हो तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का सूर्य उदय हुआ है, उसका नाम ईश्वर है। हालेलुया। बोलता है उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ों की नाई कुलाचे व कूदोगे फांदोगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। सो वो लंबी लिस्ट के सामने में खड़ा हो गया और मैंने लंबी लिस्ट को कहा, मैं न मरूंगा। बाजू वाले की तरफ थोड़ा सा है ना, उनको मीनिंग के साथ। क्या बोला है? मां और ना में थोड़ा सा स्पेस है, देखो। मैंने नहीं है, मैं ना, हाँ, मैं किससे बात कर रहे हो? सुनो, वातावरण में जो नकारात्मकता फैली हुई है उसे आप रिजर्व कर रहे हो, उसको आप मतलब बांध रहे हो, एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, राइट? उसे नन इफेक्ट कर रहे हो। हालेलुया। वो पावर जो है अब नन इफेक्ट हो जाएगी, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। लिस्ट जो है रोल होनी शुरू होगी। हाँ 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 हाँ, वो जा रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब तक उसे कुछ मिला नहीं था। अब उसने बोला, यार मेरे सामने तुम्हारे अंदर जो बैठा वो बहुत बड़ा बड़ा पावरफुल है भैया, तो मैं अपना बिस्तर बाइंड अप करता हूं। हालेलुया। डरो मत, डॉक्टर की रिपोर्ट लिमिटेड है, पर मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है मैं न मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों का वर्णन करता रहूंगा। अब मुझे बताइए, कितने लोगों को आपकी सिचुएशन असंभव लग रही है? किसको लग रहा है कि मेरी परिस्थिति बदल नहीं सकती? क्या कोई कह सकता है कि परिस्थिति बदल नहीं सकती? सुनो, परिस्थिति बदल नहीं सकती ये पुरानी न्यूज है, परिस्थिति बदल गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो बदल नहीं सकती, बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। अब जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जिस दरवाजे को शैतान ने बंद किया, यीशु ने उसे खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं, मेरा शरीर जो है ऐसा कर रहा है कि मैं नाचू गाऊं। क्यों? क्योंकि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, उसके आश्चर्यक्रमों का वर्णन करता रहूंगा। मैं कैसे स्ट्रांग बनूंगा? उसके वचन को लेकर बोलने के द्वारा, उसके वचन को लेकर इस्तेमाल करने के द्वारा मैं परिस्थिति पर जयवंत हो जाऊंगा, मैं बीमारी पर जयवंत होऊंगा, हर प्रकार के नकारात्मक स्वभाव पर मैं जय पालूंगा, क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है और वचन ही परमेश्वर है। जिसके पास वचन है उसके पास परमेश्वर है, और जिसके पास वचन नहीं उसके पास परमेश्वर नहीं। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद और 14 पद, 3 पद बारी बारी से हम देखेंगे। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाऊं। कम ऑन। पिता का
इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे योग्य बनाया गया। किस बात के लिए? ताकि जो कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में इकट्ठा हुआ उसका सहभागी हो जाऊं। आपने उसके लिए कमाई नहीं की, उसके लिए काम नहीं किया, पर वो मिराज जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के लिए द्वारा आपके लिए रखी है, उसके आप सहभागी हो गए। हालेलुया। आपको मसीह यीशु के द्वारा योग्य बनाया गया है ताकि आप परमेश्वर की मिराज के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। कोई कहे जो परमेश्वर का है वो मेरा है, जो परमेश्वर का है वो मेरा है। जो प्रॉमिस लिखे हुए हैं इस बाइबल में, जो प्रतिज्ञा लिखी हुई है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। इसमें लिखा है धनवान हो तो मैं धनवान हूंगा। इसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए तो मैं चंगा हो गया हूं। इसमें लिखा है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ तो ये मेरे साथ हो गया। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, कई लोगों के घर में बरकत आ रही है, डिसएग्रीमेंट घर से जा रहा है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट परमेश्वर का काम नहीं है। पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं, शत्रु है। पति पत्नी किसी बात पर एग्री नहीं है, शत्रु है। बहन भाई एग्री नहीं है, शत्रु बीच में आया हुआ। तो हम क्या करें? शत्रु के बारे में बात करें या यीशु के बारे में? तो अपनी बाइबल लेकर खड़े हो जाना जब घर में हो आप, और बोलना सुन तेरी न्यूज का आज एंड अप करती हूं मैं। वाइंड अप कर ले अपना बोरिया बिस्तरा। देख, जब तक मैं बाइबल लेकर खड़ी नहीं हूं ना, तब तक तू संभल जा, है ना, क्योंकि मैं आत्मा की तलवार लेकर खड़ी होने वाली हूं। हालेलुया। 13वां पद निकालिए। उसी ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं अंधकार के राज्य में नहीं हूं, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं ज्योति में हूं, मैं ज्योति में हूं। मुझे अंधकार से छुड़ा लिया गया है। यीशु ने मुझे खरीद लिया, यीशु ने मुझे मोल ले लिया। मैं यीशु की हो गई हूं। यीशु मेरा है और मैं राज्य में हूं। हालेलुया। अंधेरे से मत डरो, पर अंधेरे में उजाला बन के खड़े जाओ। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कोई कहे मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। चट्टान की माफिक अपने मुंह से निकल लो, मैं जगत की ज्योति हूं। और जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, 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 मैं जगत की ज्योति हूं। मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं। मैं न मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। अब जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, उन सबों से मैं जीत गया। ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं,
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है हालेलुया, और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है हालेलुया, और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। ये तो वर्ड है, ये तो वचन है। जब आप वचन को गाने लगते हैं चीजें बदलने लगेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यहां से महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर कई लोगों के मुंह को स्पर्श कर रहा है ताकि उनका मुंह खुल जाए। आई फील दैट, आई फील द पावर ओवर माई माउथ, आई फील इट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एजकेल से इर्मिया से परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरे मुंह में, और जो कुछ मैं तुझसे कहूं वही जाके कहना। दैट मीन्स कहने के लिए वचन डाले गए थे। अगर आप कह दोगे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना वाइंड अप हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जितने परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। मैं एक लास्ट वर्ड आपके साथ लेना चाहता हूं, राइट? अपनी बाइबल साइड में रख दीजिए, किताब भी साइड में रख दीजिए। गेट रेडी बेबी। हालेलुया। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। आमीन। आप अगर ईमानदारी के साथ उसके वर्ड के साथ खड़े हो जाएं, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसको जाना ही होगा। क्योंकि लिखा है जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी, इसका मतलब है हथियार बन सकते हैं पर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आपको पता है क्रिश्चियनों का सताए जाना निश्चित है। सताव इस बात की पुष्टि करता है कि आप राइट ट्रैक पर हो। अगर आप सताई नहीं जा रहे हो तो कुछ तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नहीं दिख रहा है जो परमेश्वर है। जब भी वो दिखेगा, जब भी वो दिखेगा हलचल होगी। हाँ? दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति, मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में लिखे, लूका की किताब में, एक व्यक्ति सालों से कब्रिस्तान में है। दुष्टात्मा ने उसे पकड़ के रखा है। बाइबल ऐसा कहती है सेना उसमें दमाई। कब्रिस्तान में रहता है, अपने आप को घायल करता है क्योंकि वो अपने आपे में नहीं है। यीशु आता है। यीशु आता है तो क्या हुआ? यीशु जब आया तो दुष्टात्मा ने किसको देखा? हाँ, किसको देखा? किसने देखा? उस व्यक्ति ने नहीं देखा, किसने देखा? और क्या बोली? ए परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? हालेलुया। वो कह रहा तेरा मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं। हालेलुया। तू आ तो गया है मेरा बाप बिजनेस वाइंड अप करने के लिए, पर तू एक काम कर, मेरा बिजनेस तो वाइंड अप हो रहा, मुझे सुअरों में भेज दे। हालेलुया। यीशु ने कहा देख, सुअरों की वैल्यू मेरे पास नहीं है पर इस आदमी की वैल्यू है। हालेलुया। जाओ इसे छोड़ दो क्योंकि ये अब्राहम की संतान है। आपको पीड़ा में देख के परमेश्वर आनंदित नहीं हो सकता। मारे मारे मत फिरो, यहां जाऊंगा तो ये मिल जाएगा, वहां जाऊंगा तो ये नहीं। कहीं जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ मिलने वाला बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 41 चैप्टर वर्स 10, 11 हम जब डिक्लेयर करेंगे। आर यू रेडी? अपनी बाइबल और नोटबुक रख दीजिए। हमने बहुत पढ़ लिया, क्लास भी कर ली, और अब हम परमेश्वर के वचन का चलन देखेंगे। आमीन। क्या ये काफी है आपके लिए?
काफी है? हालेलुया। आर यू रेडी? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। फियर जो एक स्पिरिट है, हालेलुया। मैं आपको जो वचन मैंने कहा कि मैं प्रभु में कैसे मजबूत बनूं, प्रभु में मजबूत कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर उसका इस्तेमाल कीजिए और जैसा कहता है वैसा कीजिए, आप प्रभु में मजबूत हो जाएंगे, राइट? और शैतान की हर युक्तियों का सामना कर सकते हैं। यस यस। कई लोगों के जीवन, आप जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसे बदलते हुए देखना शुरू करिए। हालेलुया। जो सालों से नहीं वो अब हो जाएगा। सो डर जो है एक आत्मा है। किसी को अकेलेपन का डर है, किसी को पति से अलग हो जाने का डर है, किसी को किसी बात का डर है, किसी को गरीबी का डर है, किसी को एक्सीडेंट का डर है, किसी को मौत का डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को किसी का डर है, किसी को किसी का डर है। तो शत्रु ने डर से अपना और अपने कार्य का संचालन किया है, राइट? पर यीशु ने एक बात कही, मैं यीशु की बात पर बिलीव करता हूं, राइट? क्या मेरे साथ हो? राइट? उसने कहा मत डर। क्या कर? तो ये शब्द जो है मत डर का मतलब है, मत डर का मतलब क्या है? मत डर का मतलब क्या है? ये स्लोगन है क्या? किसी का सजेशन है? ह्यूमन थॉट है? किसी संस्था का थॉट है? कोई फिलॉसफी है? क्या है ये? हाँ? वचन है। और बाइबल कहती है वचन भेजा गया है, वचन भेजा गया है उस काम को करने के लिए जिसको परमेश्वर चाहता है, राइट? आज ये वचन भेजा गया है, राइट? अगर पति पत्नी बाजू में खड़े हैं तो आप हाथ पकड़ लीजिए। पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं। जो भाई भाई खड़े हैं वो हाथ पकड़ लिया, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घूर घूर के मध्य को आ जाओ जल्दी से। वहां खड़ी हैं वो, आप यहां खड़े हो, आ जाओ जल्दी से। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियसली आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, हम देख लेंगे। हाँ सही है। पति पत्नी जहां भी खड़े हैं भैया ढूंढ लेना अपना रास्ता है। और जब बहनें खड़ी आपस में आप ज्वाइन कर लिए हाथ को। रीजन क्या है इसका? यूनिटी में पावर है, एग्रीमेंट में पावर है। हालेलुया। 1,000 को तो किसको गिराने जा रहे हैं आप? किसको गिराने जा रहे हैं? किसको गिराने जा रहे हैं? ताई चेयर खाली हो गई है, चले जाओ वहीं पे। है? हाँ है ना? हाँ बिल्कुल है ना भाई। एंड गेट रेडी, ओके, आमेन। लिसन वेरी केयरफुली। इसने क्या कहा? मत डर। अपने पार्टनर की तरफ केंद्रित हो जाइए, बोलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख,
जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। देख, जो तुझसे लड़ते हैं वे सब के सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं वे सब नाश हो जाएंगे। तू उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है, तू मेरा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझ पर क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। यस 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 यस, कम ऑन चर्च। और आप वचन बोलते रहिए, आप वचन बोल सकते हैं, आप वचन बोल सकते हैं। उसने कहा मत डर, उसने मुझसे कहा मत डर, उसने परमेश्वर ने मुझसे कहा मत डर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरा सहायक है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। और एक बार गाइए। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ओ ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। इसलिए हम मिलकर गाए, वो अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। वो अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हाँ, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं। उसने कहा मत डर, विजय हम पाए हैं, उसने कहा मत डर, हम फतह पाए हैं। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, अच्छे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे और एक बार गाए, दाऊद जैसे, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। सब मिलकर गाए, अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए
दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अपने मुंह से कह दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। बोलो सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के लगाइए, सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम, बोलिए सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु का नाम जो मुर्दे जी लगाइए, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दी, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु के नाम जो गाइए गाइए, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ो, जिसके नाम में, यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ो जाओ, यीशु की सूखी हड्डी, सूखी हड्डियों जी उठो, नाम सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे, अब साथ है मसीहा, मसीहा विजय हम पाए हैं, अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। देखो, नाचो अच्छे से, राइट, बट तुम्हारा कंसंट्रेशन उस पर रहना चाहिए, तुम्हारा कंसंट्रेशन शरीर पर नहीं, उस पर रहना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, जब आप इस रूम को छोड़कर जाओगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उसने कहा विश्वास करो तुम परमेश्वर की, कम ऑन, आर यू विद मी नॉट, क्या मेरे साथ हो? आप देख लो, हालेलुया। मैंने कहा, जब मैंने देखा कि इस बात को परमेश्वर कर रहा है क्योंकि मुंह को छू रहा है, हालेलुया। कई लोग अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आपका दिन है, दिस इज योर डे, ये मेरा दिन है, आज का दिन, आज का दिन कि मैं उसमें आनंदित, और कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? आर यू? तो डांस पर ध्यान नहीं देना, आप क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज करो उस पर नहीं, क्योंकि दाऊद जब नाच रहा था उसके शरीर के वस्त्र खुलकर गिर गए, उसने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसने दिया? जो ये देख रहे थे क्या तमाशा हो रहा है, पर उसके साथ में नाचने वालों ने किसी ने भी उसको नहीं देखा। खुदा की हुजूरी में आनंद की, हालेलुया, हालेलुया।